पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजा को प्रेम करने वाला था। अपनी प्रजा के सुखों के लिए एक से सुंदर एक राज व्यवस्थाएं करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकालने की सज़ा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से लोगों को उस राज्य से निकालकर बाहर किया गया। अब सब जगह शांति का माहौल था, लेकिन भूलवश वही अपराध राजा से भी हो गया। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा भी सकता था, लेकिन राजा था सच्चा। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने अपना अपराध सुनाया और कड़े निर्देशों में यह बयान भी दिया कि मैं अपराधी हूं, मुझे इस अपराध की सज़ा भी मिलनी चाहिए। राजसभा में उपस्थित सभी सभासद इतने धर्मात्मा व्यक्ति को राज्य से नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, राज्य के कानूनों को जब मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा इनका कैसे पालन करेगी? इसलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। राज्यसभा में यह निर्णय हुआ कि राजा को देश से निकाला जाएगा, लेकिन अब समस्या यह थी कि इनके बाद अब राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में जनता में से ही किसी एक व्यक्ति को चुनकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक कोई नया राजा न चुन लिया जाए, तब तक पुराने राजा को ही कार्यभार संभालने के लिए विवश किया गया और राजा को उनकी यह बात भी माननी पड़ी। उस समय में आज की तरह वोट पड़कर राजा का चुनाव नहीं होता था। उनको इस तरीके के बारे में नहीं पता था, बल्कि उनको अच्छे से पता था कि यह तरीका इतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच, धौंस और झूठे प्रचार की वजह से कोई नालायक भी चुना जा सकता है। इसलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थे। जो भी व्यक्ति सभी में अपनी योग्यता को सिद्ध करता, उसी को चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना ही उस राज्य का मंत्री भी बुद्धिमान था। उसने नए राजा के चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति उस दिन सुबह 10 बजे राजा से आकर मिलेगा, उसे ही इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से 2 मील की दूरी पर जरूर था, लेकिन उसके सभी द्वार खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। राजा के बैठने की जगह भी खुले में थी और यह घोषणा के दौरान चिल्ला कर बता दी गई थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले मंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे बहुत ही अच्छे से सजवाया। सभी प्रकार के आराम और भोग विलास की वस्तुएं पूरे शहर में जगह जगह रखवा दी गईं और उन्हें लेने की सभी को छूट थी। किसी से कोई कीमत नहीं लेनी जानी थी। कहीं मेवे मिष्ठान के भंडार खुले हुए थे, तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मखमले पलंग बिछे हुए थे, तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर और कोमल अंगों वाली युवतियां लोगों के सत्कार के लिए खड़ी हुई थीं। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत के गिलास लिए खड़े थे। इत्र के छिड़काव और चंदन की महक से पूरा शहर महक रहा था। शहर का एक एक गली मोहल्ला ऐसे सजा हुआ था मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन महल के सारे दरवाजे सुबह से ही खोल दिए गए और लोगों को उस सजे हुए शहर में आने की अनुमति दे दी गई। बाहर खड़े लोग जब शहर में घुसे तो उसकी सजावट देखकर हक्के बक्के हो गए। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर आसन जमाया तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। कोई सुंदर वस्त्र और गहने देखने लगा तो कोई सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नाचने लगा। सभी लोग अपनी रुचि के अनुसार सुख सामग्री का उपभोग करने लगे। 2 दिन पहले ही प्रजा के सभी लोगों को यह बता दिया गया था कि राजा से मिलने का सही समय 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ ही समय का है। एक नियत समय के बाद इसे हटा दिया जाएगा। शहर का एक भी व्यक्ति ऐसा न था जिसे दोहरा कर ये सारी बातें न बताई गई हों, और सभी ने कान खोलकर सुन भी लिया था। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की सुख सामग्री ने सभी का मन ललचा लिया था। किसी को भी उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। राज्य मिलने की बात को लोग उपेक्षा की नज़र से देखने लगे कि दूसरों को चलने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ घूम रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ सोच रहे थे कि सामने की चीज़ों को ले लो, अगर राज्य ना मिला तो ये भी हाथ से चली जाएंगी। कुछ तो राज्य मिलने की बातों का मजाक उड़ाने लगे कि यह गप्प तो इसलिए ही उड़ाई गई है कि हम यहाँ मिल रही सुख भोग की वस्तुओं का आनंद न उठा सकें।
उनमें से एक दूरी हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की तरफ चलने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर ही पथरीले रास्ते, पहाड़ की ऊंचाई और शहर की सुंदरता ने उनका मन बदल दिया और वे उल्टे रास्ते शहर लौट आए। सारा शहर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। समय का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। 10 बज चुके थे और कोई भी राजा के पास नहीं पहुंचा था। बेचारा राजा दरबार लगाए अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री बैठा हुआ मन ही मन खुश हो रहा था कि कैसे उसकी चाल सफल रही। जब राजा से मिलने कोई न आया तो मजबूरन उसी राजा को उस राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी एक काल्पनिक है, लेकिन यह मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो अपने आज के छोटे छोटे सुख भोगों के लिए अपने लक्ष्य और उज्जवल भविष्य की आहुति दे देते हैं। हम में से किसे नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन हम फिर भी इसे अपने छोटे सुखों के लिए बर्बाद करते रहते हैं और वह समय हाथ से निकल जाता है। हर विद्यार्थी को पता है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए उसके पास नियत समय है और ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अपने समय को सिर्फ थोड़ी देर के मजे के लिए गप्पे मारने, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने, इंस्टा रील देखने और बेवजह घूमने भागने में निकाल देता है। उसे लगता है कि दूसरों को पढ़ने दो, मैं आखिरी के कुछ दिनों में रात भर जागकर सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर पश्चाताप ही हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है, और यह नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी गंभीरता के साथ अपनी आदतों को नियंत्रित करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे मोटे मज़े चखने की छूट देते रहते हैं, इसलिए ये कभी भी दूर के बड़े आनंद को चखने का प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। काम के लिए समय सीमित है क्योंकि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। हम में से इतने कितने लोग हैं जो इस घोषणा को याद रखकर झूठे सुखों में नहीं डूबे रहते और अपना हर दायित्व समय पर पूरा करते हैं। समय बीतता जा रहा है और हम आज के छोटे छोटे सुखों के बुलावे में पड़कर अपने अनमोल समय को बर्बाद करते जा रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। हमारे इस व्यवहार को देखकर प्रधानमंत्री शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी ये चाल कैसे सफल हो रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज से आप झूठे सुखों में न पड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।